एक जवान थे तो दाता साहब रज़ी अल्लाह ताला ने इसके बारे में लिखा कि उसने ना काबतुल्लाह का तवाफ करते हुए दुआ करा, या अल्लाह, हर तवाफ के चक्कर पे दुआ करता है, या अल्लाह मेरे दोस्तों की खैर फरमा। और याद रखो दोस्त कौन होता है, दोस्त भी वही है। हजरत यहया बिन माज कहते हैं कि वो तेरा दोस्त नहीं जिसे तुझे कहना पड़े मुझे दुआओं में याद रख, वो तेरा दोस्त नहीं है जिसे कहना पड़े दुआओं में याद रख। का दोस्त वो होता है जो बिन कहे दुआओं में खुद ब खुद याद रखता है। काबतुल्लाह का तवाफ करते हुए दुआ मांगता है, या अल्लाह मेरे दोस्तों की खैर फरमा, या अल्लाह मेरे संगत की खैर फरमा, या अल्लाह मेरे दीनी भाइयों की खैर फरमा, मेरे जो अपने सगे भाई हैं उनकी खैर फरमा, बहनों की खैर फरमा। ये दुआ मांगा। जब ये दुआ मांगते मांगते एक शख्स ने कहा, अल्लाह के घर में खड़े होके, कबूलियत की घड़ी है, यहाँ खड़े होके भी तो या अल्लाह उनकी खैर उनकी खैर। आप फरमाने लगे, वो कहने लगे कि इसलिए दुआ मांग रहा हूँ कि जब मैं वापस लौट के जाऊंगा तो रहना तो उन्हीं लोगों में है। अगर वो सीधे हुए तो मैं भी सीधा रह जाऊंगा, अगर वो अल्लाह ना करे कि उनके यहाँ मामलात खराब हो गए, दीन से दूर हो गए, तो मैं उनकी संगत की वजह से मैं भी दीन से दूर हो जाऊं। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला तशरीफ फरमा है। ये जो मैंने हदीस पेश की थी, अश-शैतान माल वाहिद, शैतान एक के साथ होता है, अकेले बंदे के साथ शैतान होता है। एक शख्स के दिल में ख्याल आया कि मैं अकेला रहूंगा, इबादत करूंगा, जिक्र करूंगा, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा मज़ा है जिक्र इबादत। जब उसने ये लफ्ज़ सोची तो अकेला बैठना शुरू हो गया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की संगत में जाना छोड़ दिया। ये भी दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा है, नहीं जा रहा। एक दिन दाता हजरत किबला जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह घर से चले, उसके पास आए, कहा जवान तो हमारे पास नहीं आ रहा। कहा जी हजरत साहब मुझे मिल ही बहुत गया है, मैं आंख बंद करता हूँ जन्नत के नज़ारे होते, मैं यहाँ बैठता हूँ किधर से किधर तक पहुँच जाता हूँ, अब मुझे लगता है मुझे आपकी संगत की जरूरत नहीं रही। आपने फरमाया अच्छा, जब जन्नत में पहुँचना ना, वहाँ वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये 5 दफ़ा पढ़ दें। रोजाना क्योंकि जन्नत जाता था, रात हुई उसको लेने के लिए जनाब ऊंट आ गए, सवारियां आ गईं, जन्नत से बड़ा कुछ आ गया। वो जन्नत में जनाब पहुंच गया। जब जन्नत में पहुंचा ना, उसको याद आया कि जुनैद बगदादी अलैह रहमत ने फरमाया था कि वहां पढ़ देना वाला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब वहां पहुंचा तो उसने ख्याल ही ख्याल में पढ़ा वाला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सब जन्नत गायब, सब हूर कसूर कुछ भी नहीं है, गंदगी के ढेर पर बैठा है, गिर्द नवाब में हड्डियां हैं, पेशाब है, जबरदस्त परेशान हुआ। कहते मैं कहां पहुंच गया, दौड़ा हजरत की खिदमत में। हजरत ये क्या था? फरमाया तुझे शैतान बहका रहा था कि किसी तरह तू संगत से अलहदा हो जा। तेरे अंदर अगर जितनी बरकतें थीं या आने वाली थीं वो संगत की बरकत, जब तू संगत से हटेगा तो फिर शैतान ही तेरा साथी बन जाएगा। आज भी अगर हम अपने आप को, ये बहुत बड़ी बात है, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अर्श का साया देंगे। कितने किस्म के लोग? उनमें से एक संगत को सही रखने वाले और अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करने वाले लोग। हमने समझा ही नहीं कि मिलेगा हमें संगत से कहां तक हम जाने वाले। बड़े बड़े बुजुर्गों ने संगत नहीं छोड़ी। एक शेख बगदाद शरीफ से चले, आगे जिस मुकाम में उन्होंने पहुंचना था, ड्यूटी थी, जब वहां पहुंचे तो पहले एक शेख खिदमत कर रहे हैं। जब वहां पहले दीन के लिए खिदमत कर रहे हैं तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अब ये शेख खिदमत कर रहा है, मैं भी शुरू हो जाऊं, लोग तफरका पैदा हो जाएगा, लोग कभी मेरे पास कभी उसके पास, खराबी हो जाएगी। तो सीधा उसी बुजुर्ग के पास गए, कहा हज़रत साहब मेरी ड्यूटी भी यहीं लगी है, आप भी यहीं खिदमत कर रहे हैं, आप भी अल्लाह के दीन को के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिक्र फिक्र सिखा रहे हैं, मैंने भी यही काम करना है। ऐसा हो या आप सिखाओ या मैं सिखाता हूँ, हम दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं, आपका क्या ख्याल है? कहा जी बहुत बेहतरीन ख्याल है, संगत की बरकत होती है।
कहा जी अच्छा फिर ऐसा करें, या आप सिखाओ या फिर मैं सिखाता हूं। तो वो फरमाने लगे कि नहीं, आप आए हैं, आप सिखाएं, मैं आपका खादिम बन जाता हूं। जो पहले बैठे इधर से ये वो जो आए थे बगदाद शरीफ से, वो फरमाने लगे नहीं जी हज़रत जी, मैं अब आ रहा हूं, आप पहले खिदमत कर रहे हैं, जिंदगी गुजारूंगा, यहां रहूंगा, आप अल्लाह का दीन सिखाएं। इस बरकत से अल्लाह ने दीन को बहुत फैलाया, बहुत फैलाया, बहुत फैलाया। कुछ अरसे के बाद शेख फौत हो गए। जो बगदाद शरीफ से बुजुर्ग आए थे, अब उनकी ड्यूटी थी कि उन्होंने वहां दीन की खिदमत करना। जब उन्होंने दीन की खिदमत शुरू की ना, कुछ चंद महीनों और हफ्तों के अंदर अल्लाह ने इतने लोगों को दीन पहुंचा दिया और इतने लोग राह रास्त पर आए, दुनिया हैरान हो गई। लोग इकट्ठे होकर, हज़रत साहब कौन सा वजीफा पढ़ते हो, लोग हिदायत पे आ जाते हैं, कौन सी नजर करते हो, लोग सीधे हो जाते हैं, ये वजह क्या है? आप फरमाने लगे ये वजह इखलास की है, ये वजह इकट्ठे होने की है, संगत की है। वो ये था कि जब मैं आया था तो मैं इस नीयत से रुक गया कि इसकी में बरकतें इसी में है कि संगत में। मेरे वो हजरत चले गए, अब मेरी ड्यूटी लगा गए, जब मैं यहाँ बैठा हूँ, और उस इखलास की बरकत से अल्लाह ने चंद दिनों में इतनी बात दी। इसलिए लाजिम भी है, आज बंदों के पास कलमा शरीफ तक ठीक नहीं, नमाज तक ठीक नहीं आती, उसके बाद जो है देख कर कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, लेकिन क्या मुफ्ती बने हुए, जिस बंदे से पूछो अपने फतवे देता है, किसी से कोई बात करो अपनी तरफ से, जिनमें जो है ना वाकई ऊपर सुबह जाते हैं, कोई 2 4 5 बंदे जब साथ गुजरते हैं, बस छेड़े होते हैं जी, ये यूं होता है, ये यूं होता है। एक बंदा कह रहा था कि जनाब वो अगर जुराब पहन लें तो तवाफ नहीं होता, अगर जुराब पहन लें तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, ये जूती की तरह जूती होती है फलां। मैंने कहा फतवे छोड़ दो, कुछ 4 लफ्ज पढ़ लो इंशाअल्लाह, या किसी की संगत में बैठ जाओ तो फिर इतने फितनों से आप लोग बच जाएं। अब फिर जितने ये मामलात खराब हैं उसकी वजह ये है कि हमारी संगत नहीं ठीक, हमारी सोहबत नहीं ठीक, हमारा बैठना नहीं ठीक। अपनी संगत, अगर जाहिल आलिम के साथ बैठे आलिम हो जाता है, अगर कोई जाहिल किसी सूफी के साथ बैठे तो वो अल्लाह वाला बन जाता है। इसलिए अपने आप नहीं, मैं और आप, हमें अल्लाह ने और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने फरमुदात से हमें एक बात की तरफ ही रुझान कराया और बताया कि तेरा कामयाबी का राज अच्छी संगत में है।